मनु जी महाराज के दो पुत्र, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की चर्चा पहले आती है और प्रियव्रत जी महाराज का चरित्र बाद में आता है। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीति। प्रेम से बोले जय श्री राधे। सुरुचि से जो उत्पन्न हुए हैं उनका नाम है उत्तम, और सुनीति से जो उत्पन्न हुए हैं उनका नाम है ध्रुव। एक दिन महाराज सभा में बैठे हुए थे और महाराज की गोद में उनका पुत्र, जो अति प्रिय रानी है सुरुचि, उनका पुत्र उनकी गोद में है। नाम है उत्तम। बच्चों का स्वभाव होता है कि बच्चों को देख करके उनकी कॉपी करते हैं, नकल करते हैं। एक माँ की गोद में अगर छोटा भाई बैठा हो तो बड़ा, थोड़ा ही बड़ा क्यों ना हो, पर उसको लगता है इसको हटा करके मैं बैठ जाऊं। तो उनकी गोद में उत्तम को बैठा हुआ देखा जब ध्रुव ने, तो ध्रुव के मन में आया मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं, मैं भी अपने पिता की गोद में बैठ करके अपना हक जताऊं। जैसे ही ध्रुव चले हैं पिता की ओर, दूर बैठी हुई सुरुचि इस घटना को देख रही थी। जब उन्होंने देखा, प्रेम से बोली जय श्री राधे, जब उन्होंने देखा कि महाराज सुनीति का जो पुत्र है वह पुत्र दौड़ता हुआ महाराज की ओर आ रहा है, तो दूर से ही देखा विमाता सुरुचि ने और दूर से कह दे, ए ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा मेरे भी पिता हैं और मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार रखता हूं। हाँ तुम्हारे पिता हैं, लेकिन तुम्हें पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। क्यों? मैं उनका पुत्र नहीं हूं क्या? तुम उनके पुत्र तो हो पर मेरे पुत्र नहीं हो। तुमने मेरी कोख से यदि जन्म लिया होता तो तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी होते। अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो एक काम करो। क्या? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपाशनम्। ऐ ध्रुव, अगर तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले तप करो, और तप से जब परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो उससे कहना कि मुझे सुरुचि माँ की कोख से जन्म हो मेरा। हमारे ब्रज के संत कहते हैं इस देवी ने भक्त और भगवान दोनों का ही अनादर कर दिया। भला कोई भगवान का भजन करेगा तो माँ की कोख क्यों मांगेगा? और जो हरि का भजन करने वाला है, सुमरन करने वाला है, जिसने एक बार श्री ठाकुर जी का भजन कर लिया है, उसका तो पुनरागमन होता ही नहीं है। वह तो संस्कृति चक्र से मुक्त हो जाता है। विमाता सुरुचि की बात को सुनकर के ध्रुव को बहुत पीड़ा हुई। रोते हुए अपनी मां के पास गए। सुनीति सयानी है, उसके बालक के संस्कार न बिगड़े इस बात पर ध्यान देती है। अपने बालक के आंसू पहुंचते हुए आंसू पहुंच दिए, गले से लगा लिया, माथा सूंघ लिया, माथे को चूम लिया और पीठ सहला दी थोड़ी सी। एक बात कभी आपके मन में आती है कि ध्रुव को डांटा विमाता सुरुचि ने है और रो कहाँ रहे हैं? सुनीति अम्बा के पास आकर के।
छोटे से बच्चों की आदत होती है, सब स्कूल जाते हैं, रास्ते में कहीं गिर गए तो देखते हैं किसी ने देखा तो नहीं है। गिरने का डर नहीं होता, उससे ज्यादा इस बात का डर होता है कि किसी ने देखा तो नहीं है। और देखता है कि किसी ने देखा नहीं तो दोनों हाथों से घुटने झड़ाए, हाँ धूल ऐसी पहुंची और अपना बैग ठीक से संभाला और जाकर के ठीक से चलने लगा, दोस्तों से बात भी करने लगा। और जैसे माँ के पास पहुंचा तो आंखों से आंसू, और वो अभिनय भी नहीं, उसकी वास्तविकता है। जो बच्चा रास्ते में गिरा था वो रास्ते में नहीं रोया, माँ के पास रोया, क्योंकि उसको पता है कि रास्ते में रोऊंगा तो मेरे आंखों के आंसुओं की कदर करने वाला कोई नहीं है। मेरी माँ है जो मेरे आंसुओं की इज्जत करेगी, मेरे आंसुओं की कदर करेगी। इसलिए आपका भी कभी रोने का मन करे ना, तो या तो माँ के पास रोना या परमात्मा के पास रोना। जब माँ ना हो तो ईश्वर ही तुम्हारी माँ है, उसके सामने बैठ कर के रोना। तुम्हारे आंसुओं की कदर परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। ध्रुव के आंसुओं को पहुंच दिया और एक बात सुनीति अम्बा ने कही, बेटे एक बात कहूं, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के कारण ही दुखी होता है। महाभारत में एक श्लोक आया है, हजारों गायों के मध्य से बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है कि नहीं, और हजारों बछड़ों के मध्य में गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है। मेरे बेटे, कोई किसी को दुख नहीं देता है, अपना कर्म ही समय समय पर दुख और समय समय पर सुख देता है। इसलिए तुम्हारे दुख का कोई और कारण नहीं है, तुम खुद ही हो, हमारे कर्म ऐसे हैं बेटे। और तुम्हारी विमाता ने कुछ बुरा भी तो नहीं कहा है, उसने ठीक कहा है। तुम्हें परमात्मा की आराधना करना चाहिए। मैं तुझे संकल्प के साथ कहती हूं, मैं तेरी माँ हूं, तेरा अमंगल नहीं चाहूंगी। मैं एक बात कहती हूं बेटा, तेरे पिता तो तेरी विमाता के बस में हैं, वो सुरुचि के बस में है। मैं इस समय तुझे तेरे पिता की गोद तो नहीं दिला सकती हूं, पर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे परम पिता की गोद दिला सकती हूं। परम पिता की गोद में तुझे दिलाने में समर्थ हूं, तू मेरी बात मान ले बस। जा भजन करने के लिए। माँ, भजन करने जाना, अभी जाता हूं। छोटे से 5 वर्ष के ध्रुव भजन करने के लिए निकले। नारद जी के मन में आया, ये 5 वर्ष का बालक जाएगा कहाँ, करेगा क्या। परीक्षा लेने के लिए आ गए। बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे। भजन करने के लिए जा रहे। तो नारद जी ने कहा, भजन भजन नहीं, भोजन पे ध्यान दो। अभी भजन करने जंगल में जाओगे तो कोई सिंह आकर के स्वल्पाहार कर लेगा, छोटे से तो हो। बेटा इस संसार में अगर दुख से बचना है तो 3 साधन हैं। जो बड़े हैं उनका सम्मान करने लग जाओ, जो छोटे हैं उनसे मित्रता कर लो, और जो छोटे हैं उनको लाड़ प्यार दो, और जो बराबर के हैं उनसे मित्रता कर लो, कोई दुख नहीं होगा। ध्रुव ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज शिक्षा तो आपने बहुत अच्छी दी है, पर विमाता के वचनों से मेरा हृदय छलनी हो गया है। अब इसमें किसी का कोई वाक्य ठहरता नहीं है। आप एक काम करिए, आप मुझे नारायण को पाने का कोई सूत्र दे दीजिए। 12 मंत्र की दीक्षा दे दी नारद जी ने और कहा, जाओ वत्स तुम्हारा मंगल होगा। छोटा सा ध्रुव साधना करने के लिए बैठ गया और अल्प समय में ही नारायण ऐसी साधना की है, पहले जल का त्याग किया, फिर वायु का त्याग कर दिया, और 6वें महीने में तो श्वास को जीत करके अपनी श्वास को परमात्मा में लीन कर दिया। और जैसे ही इसने अपनी श्वास को परमात्मा में लीन किया, समस्त देवताओं की श्वास रुक गई,
सब देवता घबराए घबराए भगवान नारायण के पास पहुंचे। नैवम विदामो भगवन प्राण रोध, हे प्रभु हमको नहीं पता हमारी श्वास क्यों रुक गई है। भगवान मुस्कुराए। और कौन से भगवान मुस्कुराए? अरे ये कृष्णचंद्र जी मुस्कुराए तो बड़ी बात नहीं, ये तो मुस्कुराते ही रहते हैं। हमारे बैकुंठनाथ भगवान जो अति गंभीर मुद्रा में रहते हैं वो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले कि मेरे एक भक्त ने, नन्हे भक्त ने मेरी आराधना की है। आहा, जिसकी याद करके भगवान के मुखमंडल पर प्रसन्नता आ जाए वो भक्त कितना सौभाग्यशाली होगा। भगवान नारायण ने कहा कि अभी जाकर के मैं उसको इस दुश्चर तप से मुक्त करता हूं। और पता है तत्क्षण भगवान श्री हरि ने क्या किया? सहर्ष से सापि ततो गरुत्मता, सब कुछ समर्थ होने पर भी भगवान आज बिना पादत्राण के, बिना चरण पादुका के ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं जा रहे, ध्रुव का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जैसे भक्त भगवान के मंदिर जाता है तो बिना पादत्राण के जाता है, बिना चरण पादुका के जाता है, ऐसे ही श्री ठाकुर जी भी अपने भक्त के यहाँ जा रहे हैं ना, तो बिना चरण पादुका के जा रहे हैं। ध्रुव आसन लगा करके आंख बंद करके बैठे हैं, हृदय में झांकी है, आंख खोलते नहीं है। श्री ठाकुर जी गए और सबसे पहले जो हृदय में झांकी थी उस झांकी को तिरोहित कर दिया। छटपटा के जैसे फणी बिन, जैसे मणि बिन फनी तड़पे, जल बिन मीन तड़पे, ऐसे ही भगवत दर्शन की व्याकुलता के साथ छटपटा करके ध्रुव ने आंखें खोली तो सामने वही खड़े हैं जिनको अंदर देख रहे थे। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान